हैप्पी न्यू ईयर। आइए कमलेश जी, स्टार्ट कीजिए आप। सभी को कमलेश महाजन का इस कहानियों के मंच पर प्यार भरा नमस्कार और साथ ही नए साल की बहुत सारी खुशियां मुबारक हों आप सबको। हम सीनियर सिटीजन हैं, पर हमें सबसे ज्यादा अपने हेल्थ की जरूरत है इस समय। और उसके अलावा जो जो भी हमारी जरूरत है भगवान जरूर पूरा करेगा। और यही दुआ करती हूँ कि सबको उनकी खुशियां मिले और उनकी जरूरतें भगवान हमेशा की तरह पूरी करे। कहानियों के इस मंच पर एक नई कहानी नए साल में हम बड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारा कोई अपना हो, कोई देखभाल करे। सच में मैं फ्रेंड्स रियली मैं कहती हूँ, मैं कहानी से हट के आपसे बात कर रही हूँ। अब जो लोग इस उम्र में अकेले रह रहे हैं, मैं चारों तरफ देखती हूँ आजकल बुजुर्ग ज्यादा दिखते हैं। मुझे आज भी याद है, आप इसको रिकॉर्डिंग में मत लेना अन्ना जी, मुझे आज भी याद है। मैं 84। हाँ, हाँ आज की जी। कहानी का नाम है वारिस। एक असहाय दंपति जो अकेलेपन से जूझ रहा है, आखिरकार उनको कौन उसका सहारा मिलता है, यही एक कहानी बताती है। बड़ी दीदी राधा बचपन से ही टॉम बॉय थी। शायद पहला बच्चा था, कुछ ज्यादा ही प्यार से पाला जाता है। 5 भाई बहनों में दीदी ने कभी किसी की बात ही नहीं मानी और वह खुद के लिए जो अच्छा समझता वही करती। ग्रेजुएशन के बाद उसको सरकारी नौकरी मिल गई और वो भी एंटरटेन और आर्ट कल्चर में डिपार्टमेंट में। सभी खुश थे। पापा जी तो विदेश मंत्रालय में थे। वो इसलिए खुश थे कि दीदी जो है अब काम के लिहाज से जगह जगह घूमेंगी, ओके। क्योंकि पापा को घूमने का शौक था और पापा यही चाहते थे उनके बच्चे भी खूब घूमे। खैर, ब्राह्मणों की बेटी और दूसरी जाति का लड़का जो उनके साथ ही काम करता था, प्यार हो गया। परिवार के विरुद्ध जाकर उसने कोर्ट मैरिज कर ली और अपनी गृहस्थी अलग बसा ली। ससुराल वाले भी तंग दिल थे, उन्होंने बेटे को ही सारा संबंध तोड़ लिया। खैर, चोरी चोरी हम भाई बहन मम्मी पापा से बिल्कुल बिना बताए दीदी को जरूर मिलते, कभी उसके ऑफिस में जाके, कभी उसके घर में जाके। पर हम किसी से बताते नहीं, मम्मी पापा को नहीं बताते, जाते तीनों साथ सबके सब मिलने जाते। समय का चक्कर चला, मां बनी। माँ पापा ने आपने आपको रोक ही नहीं सके और मेलजोल शुरू हो गया। बच्चे के जन्म से ही उसको सांस की तकलीफ थी, इसलिए दीदी ने 1 साल की छुट्टी ली। प्रभु को जो मंजूर था, 5 महीने बाद ही उनकी बच्चे की सांस जो थी सदा के लिए बंद हो गई और दीदी फिर अकेली रह गई। अब हमारा सभी का दीदी के घर आना जाना शुरू हो गया और दीदी भी हमारे घर में जरूर आती। मम्मी पापा उसको पहले की तरह प्यार करते और उसकी जरूरतों पूछते, तुमने क्या खाना है, तुमने क्या करना है। तो हम सब खुश होते, दीदी भी बहुत खुश थी। उसने भी अपने छोटे भाई बहनों पर जीजू से मिलके तन मन और धन से योगदान दिया हमारे जीवन में। एक दिन दफ्तर में बैठे बैठे जीजू को पता नहीं क्या हुआ, चक्कर सा आ गया और बेहोश हो गए। हॉस्पिटल में रहे 2-3 दिन आईसीयू वार्ड में और उनको अधरंग हो गया। अधरंग मीन्स पैरालाइज हो गया, सदा के लिए बेड पर हो गया।
अब हम सब बारी बारी जीजू की सेवा करने के लिए जाते जब भी समय मिलता। पर ससुराल वालों के, दीदी के ससुराल वालों ने उनके संबंध कुछ ना पूछा, जैसे सदा के लिए त्याग दिया हो। कभी दीदी बाहर जाती या टूर पर जाती तो मेरे भाई जाके रहते। अगर दीदी घर होती तो मम्मी हमें भेज देती, ताकि जीजू को उनकी समय के अनुसार दवाइयाँ खाना मिलता रहे। दीदी जब बाहर ऑफिस की तरफ से जाती तो दीदी जीजू जी थे अब घर बैठे बैठे कुंठित हो गए। अब उनको लगता है कि उसको मेरी परवाह ही नहीं है। खैर, कभी कभी उनके चरित्र पर व्यंग कसते, पर कभी कभी अपनी अपाहिजता का सारा गुस्सा दीदी पर निकाल देते। अब हार कर 24 घंटे के लिए एक 14-15 साल का लड़का रख लिया। फिर भी जीजू को चैन नहीं था। वो अपने आप को बताते मैं बहुत मजबूर हूं, और दीदी आवारागर्दी कर रही है, नौकरी पे नहीं जाती। कुंठित मन कुछ भी सोच सकता है। जब हम खाली होते हैं तो हमारी मानसिकता बदल जाती है। हम सोचते ही नहीं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, या हम क्यों गलत सोचने की तरफ जा रहे हैं। ये हमारी कुंठित मन की भावनाएं हैं। दीदी घर होती खूब हंगामा मचाते, कभी खाने के लिए, कभी कपड़ों के लिए, कभी पानी ठंडा है, कभी पानी गर्म है, कभी पानी ताजा है, कभी पानी बासी है। समझ नहीं लगती दीदी, पर दीदी ने मौन व्रत धर लिया। मीन दीदी ऐसे सोचती जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं। कहते हैं ना, अपने हिस्से का दुख हमने खुद ही भोगना होता है। कभी कभी दीदी सोचती शायद मैंने माँ बाप के पास से अलग होकर शादी की तो मुझे उसका फल मिल रहा है। फिर हट के उसी मन से सोचती नहीं नहीं नहीं, मेरे भाग्य में यहाँ से था, मैंने इसके साथ अच्छे दिन भी बताए ना। वो अपने पति को कभी इग्नोर नहीं करती, पर उसकी जो व्यवहार था उसके साथ वो तंग हो चुकी थी। कितना भी सहन करती, कहीं ना कहीं आंसू निकल आते, पर अब वो कुछ नहीं कहती, आंसू भी नहीं बहाती। लड़के के साथ जीवन यापन थोड़ा आसान हो गया, और हम भाई बहनों की ड्यूटी अब कम हो गई। जब जीजा जी ज्यादा ही बीमार होने लगे तो डॉक्टर के पास हर हफ्ते ले जाया गया। तब पता चला कि जीजा जी ने दवाइयां खानी बंद कर दी। जो नौकर उनको दवाई देता वो टॉयलेट में जाके फेंक आते। उन्होंने, डॉक्टर ने डोज बढ़ा दी, और अब दीदी को शक हो गया तो दीदी हाथ में लेके दवाई देती और दीदी जीजू को देती। लेकिन जीजू भी बहुत होशियार थे। वो दवाई गले में छिपा लेते, गाल में छिपा लेते, दांतों के बीच में, और पानी पी जाते। फिर दादी दीदी कई बार गुस्सा करके मुंह खुलवा के देखती, दिखाओ दिखाओ गोली खाई कि नहीं। और जीजू हंस के कह देते तू तो डॉक्टरानी बन गई है, मैंने खाली गोली देखना मेरे मुंह। कहते दिखाओ तो सही। तो गोली जो थी वो गालों में और दांतों के बीच अटकी होती थी। खैर, उनका कोई कसूर नहीं था, हो सकता है गोलियां खा खा कर तंग आ गए हों। यस। एक दिन सोए तो फिर उठे ही नहीं। दीदी की जिंदगी एकदम बदल गई। कम से कम दवाई देने का, डॉक्टर के पास जाने का, बातें करने का, कुछ ना कुछ तो समय व्यतीत करने का उसके साथ संग था। अब दीदी और नौकर रह गए।
नौकर जो था अब बड़ा हो गया था। दीदी ने समय के साथ नौकर के लिए बालकोनी कवर कर दिया और उसको कहा तू अपने परिवार यहाँ ले आ। उसकी शादी होगी गांव में, वो परिवार ले आया। उसकी बीवी थी, दो छोटे छोटे बच्चे थे। अब ये भी दवाइयों की जगह अब नौकर के बच्चों की जरूरतें पूरी करने लगी। अब वो अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया, उसकी फीस दे गई, अच्छा खाना, अब एक ही किचन में खाना बनता जिसमें दीदी भी खाती और नौकर का परिवार भी खाता। घर जो था सदस्यों से संपन्न हो गया। वो दादी बन गई बिना बच्चों के। दादी माँ करते उसके नौकर के बच्चे, और बहू खूब सेवा करती। खाना पीना फ्री का था, रहना फ्री का था, तनख्वाह अलग मिलती थी, बच्चों को फीस चली जाती थी। उसको भी पैसे की कोई परवाह नहीं थी, किसके लिए छोड़ के जाना है, ऐसा वो बोलती जब भी बात होती। खैर, जिंदगी का पता नहीं चलता कब मोड़ ले ले। कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद समझ लीजिए, दीदी को खांसी शुरू हो गई। खांसते खांसते कभी दवाई से ठीक हो जाती और फिर दोबारा हो जाती। एक दिन खींच कर डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए गई तो डॉक्टर ने बता दिया कि आपको कुछ खाने को बार बार दिल करता है। कहती हाँ, मेरा तो ऐसा लगता है मैं थोड़ी देर बाद कुछ खाऊं, ऐसा लगता है, पर भूख नहीं होती, पर ऐसा लगता है। डॉक्टर ने कहा अच्छा आप चेकअप करवा लो। तो चेकअप करवाया। व्यस्त जीवन में अपने पति की सेवा करते, नौकर का परिवार संभालते, उसे पता ही नहीं चला कि उसको कैंसर हो गया है और वो भी लास्ट स्टेज में है। दीदी ने पहले तो कुछ नहीं बताया। अब बीमारी ऐसी थी, पीड़ित जो है वो एक एक पल गिनता है और घर वाले उसका हर दिन आखिरी दिन समझते हैं। बीमारी ऐसी है। दीदी कुछ पेपर लेकर वकील के पास चली गई और अपने फ्लैट को किसी रिश्तेदार के नाम करना चाहती, ताकि मेरे मरने के बाद इस घर का कब्जा ना हो सके। ठीक है, वकील ने कहा उसके साइन साइन ले आओ। तो दीदी ने नौकर को कहा कि इन पेपरों पर साइन कर दो ताकि आपके बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाए। और उसने साइन कर दिया। फ्लैट आप नौकर के नाम था, पर उसे पता नहीं था। जब वह इस संसार में विदा लेगी, पल 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 सॉरी पल पल जीती जिंदगी इस पल का इंतजार कर रही थी कि जब वह इस संसार में विदा लेगी तो बीमार दीदी के कमरे में नौकर के बच्चों का आना जाना बना रहे। उसको बहुत अच्छा लगता, नौकर के बच्चे आते, उनके साथ वो दादी वाली कहानियां बना सुनाती, अपने बचपन शेयर करती, उनके स्कूल की बातें शेयर करवाती, उनकी पूछती तुम्हारे दोस्त क्या करते हैं, तुम्हारी मैडम क्या करती है, तुम स्कूल में क्या पढ़ते हो, नया क्या सीखा। और उनको खूब पढ़ाती भी। अगर उनको कुछ नहीं समझ आता तो बता भी देती। तो वो हैरानी से उसको देखते कि इसको तो बहुत कुछ आता है। हजारों का खरीदा हुआ फ्लैट अब करोड़ों का हो चुका था। दीदी ने नौकर को भनक नहीं लगने दी कि ये मकान किसका है। एक दिन बरसात का मौसम था। जिंदगी के किस्से शेयर करती करती दीदी बरसात के किस्से शेयर करने लगी बच्चों पर, और बहू को कह ही दिया आज पकौड़े बनाओ। बरसात का मतलब यही होता है कि पकौड़े खाएं चाय के साथ, गर्मा गर्म। और बहू रानी अपने स्टाइल का भजिया जरूर बना है। मेरे मेरे मुझे ना आपका हाथ का बना हुआ भजिया बहुत पसंद है।
बारिश में भीगना दीदी को बहुत अच्छा लगता था। हमेशा कहती, बारिश के भीगने के बाद क्या मस्त नींद आती है। मैं तो कहती हूँ हफ्ते में एक बार तो बारिश हो ही जाए तो मैं उसमें खूब नहाऊं। खैर, पकौड़े बन गए। उस शाम पकौड़ों का ही डिनर था। सबने पेट भर के खाए, दीदी ने भी खाए। रात को खांसी कुछ ज्यादा ही हो गई। फोन करके नौकर ने हम सबको बुला लिया। सुबह नींद खुलने से पहले ही हम दोनों भाई बहन दीदी के घर चले गए। दीदी हंस रही थी और खांस भी रही थी। और तुम क्यों मुंह बना के खड़े हो, मैं को मौत से डरती हूँ, दीदी ने हंसते हुए कहा। अरे भगवान के जा रही हूँ, हंस हंस के जाऊंगी। रोते रोते आई थी, हंस हंस के जाऊंगी, भगवान भी क्या याद करेगा। दीदी अपना वो टॉम बॉय वाला रूप दिखा रही थी और हम भीगी आंखों से, नम आंखों से दीदी को देख रहे थे। दीदी के घर के पास ही डॉक्टर रहते थे, उनको बुला लिया और बताया कि खांसी बहुत हो रही है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं खांसी की दवाई देता हूं तो नींद आ जाएगी, अगर ये सो जाएगी तो जागेगी नहीं, इनको बातों में लगाओ। अंत क्या था, सबको पता था अंत क्या होना। दीदी खांसते खांसते, हंसते हंसते हम सबको बाय बाय कह के गई। शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो इतनी खुशी से भगवान को मिलने जा रहा हो। वाह, हमारी टॉम बॉय दीदी, दोनों भाई बहनों के मुंह से निकला। फिर क्या था, डॉक्टर आ गए और उन्होंने इशारा कर दिया। आदम काल की जो भी रस्में होती हैं वो करवाई गई, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। नौकर की बीवी उम्र में बड़ी नहीं थी, पर उसको ज्ञान ज्यादा था और उसने दीदी को नीचे लटाकर जो भी करते हैं दिया विया जला दिया। हम इस वजह से खुश थे कि कोई तो उनकी आखिरी रस्में पूरी कर रहा है, क्योंकि हमें तो कुछ आता ही नहीं था, हमें कुछ पता ही नहीं था। दीदी के सिर को भैया ने अपनी गोदी में रख लिया और माथे को चूम लिया और मैंने हाथ पकड़ा हुआ था। दीदी बोल नहीं रही थी। क्या टॉम बॉय कभी चुप होता है, मैंने मन में सोचा। और सोचते सोचते मेरे ऐसे दिल भर आया, शायद मैं कभी जिंदगी में ऐसे जोर से रोई होंगी किसी के जाने के लिए। किसी को मरता देखना बहुत मुश्किल है। मैंने पहली बार अपने जीवन में किसी को मरता देखा। खैर, अंतिम संस्कार हो गया। अब उनका आखिरी जो मरने का कार्यक्रम था वो चौथे के दिन था, मरने के चौथे दिन बाद कम्युनिटी हॉल में सब लोग इकट्ठे हो गए जो दीदी के चाहने वाले थे, हम्म, वो जानकार थे, सगे संबंधी थे, वो सब समय पर आ गए। और कुछ चाहे देर से हो, आखिरी रस्म जरूर समय पर होती है और सब पहुंच भी जाते हैं। तो पहुंच भी जाते हैं। सही बात है। सारा काम विधि विधान के साथ हो गया। आखिर में जैसे ही थैंक्स कहना था तो वकील उठ गए। पंडित जी ने अपना कार्यक्रम खत्म किया तो वकील जी खड़े हो गए। इन्होंने कहा, मैं सबके सामने दीदी जी हम्म, बस आखिरी इच्छा आपको सुनाना चाहता हूँ। घर में दीदी के चाहने वालों में सबसे ज्यादा उसके ससुराल वाले थे।
शायद उन्होंने मन्नत मानी हुई थी कि वो मरेगी तो हम आएंगे। सारा जीवन उन्होंने हमारी दीदी को बुलाया नहीं, मुंह से कभी नाम नहीं बुलाया। आज वो खड़े थे, किस मकसद पर समझ नहीं आई है। सही बात। वकील ने कहा कि इनका जीवन बहुत अकेला गुजरा, लेकिन इनके नौकर ने बहुत सेवा की। सही बात। जो इनका घर है, चाहे वो अचल है वो चल है, सारी संपत्ति दीदी ने नौकर के नाम की हुई है। नौकर का नाम सुनना ही था कि ससुराल वाले सारे खड़े हो गए झगड़ने के लिए कि ये हमारे बेटे की संपत्ति है, हमारी बहू की संपत्ति है। तो वकील ने सबके सामने कह दिया, आपके बेटे को मरे कितने साल हो गए और आपने अपने बेटे को कितने लास्ट टाइम कब देखा था और बहू को लास्ट टाइम कब देखा था। बस सबके मुंह बंद हो गए। सरकारी कागज के आगे प्रेम प्यार रिश्ते सब हार गए। और जो करोड़ों का घर था, हमारे लिए भी कोई उसकी वैल्यू नहीं थी, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं थी, ना मुझे ना मेरे भाई को। वो दीदी का पैसा था। कई बार हम सोचते हैं, कौन सा पैसा, किसका पैसा, किसके काम आएगा, पता नहीं। हम ऐसे लड़ लड़ मरते रहते हैं। ये अगर उसका खुद का बच्चा भी होता तो इतनी सेवा कभी नहीं करता जितनी इस नौकर ने कर दी। उसने नौकर ने वकील ने नौकर को कागज दे दिए, ये तुम्हारे मकान के कागज है, आज से ये मकान तुम्हारा है, कोई इस मकान से तुम्हें बाहर नहीं निकालेगा, और ये घर की चाबियां। उसके ससुराल वालों ने बहुत लड़ाई की, बहुत कुछ झगड़ा हुआ सबके सामने, पर उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तुम हकदार हो इसके, उसने जीते जीत 5 साल 10 साल पहले की ये बनाई हुई है वसीयत, इसको कोई कहीं भी हरा नहीं सकता, और उसके ससुराल वाले तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। उसने नौकर ने उनके साथ 20 साल जीवन गुजारा। तो हमने भी उसको नौकर को कहा, जो भी घर में है सब तुम्हारा है, घर तुम्हारा है, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। वो रोते हुए नौकर शंभू और उसकी बहू ने वो चाबियां पकड़ ली, और हम अपनी टॉम बॉय दीदी का टॉम बॉय वाला दिल देख के अपने आप को छोटा समझने लगे कि इस जीवन में रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, रिश्ते अपनेपन के होते हैं। चाहे कोई हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो या नौकर हो, रिश्ता वही अपना जो प्यार करे, रिश्ता वही अपना जो हम सबको अपना समझे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। इस कहानी जो थोड़ी सी भावुक भी थी, लेकिन जीवन की सच्चाई थी, जो ना चाहते हुए भी हम लालच में आ जाते हैं। लेकिन रिश्ते जो हैं उनसे दूर नहीं हटा जा सकता, सच्चाई से दूर नहीं हटा जा सकता। अगर हम किसी से फेवर लेते हैं एक क्षण के लिए, तो हम सोचते हैं हम इसके बदले में इसको क्या दें। जब हम इसको, इसने हमें गिफ्ट दिया तो हम इसको टेक क्या दें, है ना। जिसने हमने इससे गिव एंड टेक में क्या लिया और क्या दिया। हाँ, रिटर्न गिफ्ट में बोलते हैं, रिटर्न गिफ्ट देना है ना, वो वाली बात होगी। तो बिल्कुल सेम है जिंदगी के उसूल भी, लेकिन कोई छोटा कर जाता है, कोई बड़ा कर जाता है, कोई और बड़ा कर जाता है। तो ये थी मेरी टॉम बॉय दीदी की कहानी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे।
एक्चुअली रियल लाइफ है। देखो, अगर कोई किसी से, अभी तो ये चीजें नहीं है, माँ बाप अपना लेते हैं। कोई भी लव मैरिज होती है तो मदर फादर भी पूरा सपोर्ट करते हैं। वो टाइम था, एक बार नहीं करते थे एंड अलग कर देना, दूसरी शादी कर देना। अगर वो शादी नहीं करते, किसी और से शादी करते, तो भी उनकी लाइफ कोई अच्छी नहीं होती। और जो बीमारी है उनके हस्बैंड को आई थी, वो तो कर्म का लेखा जोखा होता है, इसको बोलते हैं ना, वो वाली चीज है। वो किसी को भी आ सकती है, अरेंज मैरिज में आ सकती है, लव मैरिज में आ गई। लव मैरिज में दो दो बातें बोलते हैं लोग, हाँ तूने अपने मन से शादी की थी ना, इसी तरह को वो आता, फिर वो अपने जहन में रहता है कि हाँ मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखा है, इसलिए मुझे परेशानी आई है। बट ये चीज तो वैसे भी आ सकती है ना, पर ये वो अपन किस अपने ऊपर ले लेते हैं। पर अपन वो अपने ऊपर ले लेते हैं क्योंकि वो उस टाइम अपना मन ऐसे हो जाता है कि हाँ, हो सकता है शायद मैंने कुछ किया और गलत किया है, इसलिए मुझे ये भुगतान मिल रहा है उसका, ये भी होता है, सही बात है। बट इन टोटल बहुत अच्छी कहानी थी, और उन्होंने सही डिसीजन लिया कि जो हमारे साथ 20 साल से उनका सर्वेंट उनके साथ है, उनकी सेवा की, उसके हस्बैंड की सेवा की है, जो हमारे साथ अभी है वो मायने रखता है। पेरेंट्स हैं, परिवार है, रिश्तेदार है, सब है। बट जो वो हमारे साथ ही नहीं है, हमारे कोई काम ही नहीं आ रहे, उन्होंने हमको हदुदकार दिया या उन्होंने हमको अलग कर दिया है, तो वो सिर्फ नाम के ही हैं। क्या फायदा फिर उनके पीछे भागने से। एंड उन्होंने सही डिसीजन लिया, वो अपने परिवार के पीछे नहीं जाके उन्होंने प्रेजेंट पे ध्यान दिया, प्रेजेंट में मेरे साथ कौन है, उसके नाम उसने अपनी प्रॉपर्टी की। सही डिसीजन था उसका, मैं तो यही कहूंगी। और बस मुझे तो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए मिनल जी आप बताइए। एडमिट कीजिए, एडमिट कीजिए। ऐसी इसी स्टोरी पे ये बहुत हमारे आजू बाजू में बहुत सुनते हैं, अपने फैमिलीज में भी ऐसी बातें बहुत होती हैं, राइट। या तो इसने बहुत सही किया दीदी ने, और जो अपनापन जो देता। आज इनकी नेटवर्क इशू हो रही है मीनाल जी की ना, और बारिश हुई भी है, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। चलो प्रीति जी सुन लेते हैं फिर, तब तक उनका नेटवर्क इशू हो रहा प्रीति जी आप है। ऑन कर लो, इनको दोबारा पूछ लेंगे। हाँ। में ऐसे हुआ है तो जिसने अपनापन दिया उसको मिला, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने नहीं किया। तो ऐसी बातें बहुत होती रहती है हर जगह, लेकिन जो दीदी ने किया बहुत ही सही किया, और वेरी नाइस स्टोरी। थैंक यू। या वी रियली रिलेटेड इट। यस। चलिए थैंक यू। प्रीति जी आप आ हाँ जाइए जी, अब। हाँ जी, बहुत सही किया दीदी ने, जो भी था। मेरे को इनको स्टोरी सुन के अपनी दीदी याद आ गई। उनकी 2018 में हुई थी, वो भी कैंसर से पीड़ित थी। सेम ऐसे वो भी टॉम बॉय की थी, इतनी विल पावर स्ट्रांग थी उनमें, बहुत ज्यादा। आज इनकी स्टोरी सुन के मुझे उनकी याद आ गई है। उनके भी दोनों बेटे, एक बेटी, मतलब दुनिया जहान का था, लेकिन बहुत दुख पाया, बच्चे काम नहीं आए बिल्कुल भी। उन्होंने भी फिर सारा ट्रस्ट में, हाँ बिल्कुल, ये स्टोरी मेरे को ऐसे लग रहा था मेरे पे जा रही है, बिल्कुल ऐसी रियल स्टोरी, बिल्कुल अपनी सिस्टर वाली लग रही थी। और इतना उन्होंने सुनाई भी इतनी अच्छी है ना, बस मन तो अंदर से ना, मेरे तो आंसू निकल रहे थे, सच्ची में हाँ, कहूँ। मैं थोड़ी भावुक हो गई थी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा सुनाया। और वाकई उसने टॉम दीदी ने बहुत अच्छा किया कि अपने सर्वेंट को ही सारी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ दी। अभी मैं उनका नाम तो लेती हूँ, लेकिन एक फिल्म स्टार के साथ भी ऐसा ही हुआ ना कि जो उनका लास्ट में उन्होंने साथ दिया, उन्होंने उनके नाम ही प्रॉपर्टी कर दी हाँ थी। हाँ बाद में हाँ फिर जाते हैं कि हमको चाहिए, हमको चाहिए। भैया आप किसके साथ से आप मांगने आए हो। हाँ हाँ, वही तो तो बात है आपको ना भाई, हमारे साथ तो ये रियलिटी में हुआ हुआ है। अब वो उनका अभी भी डिस्प्यूट चल रहा है, आपस में ही चल रहा है, बहन भाइयों में ही चल रहा है, इसी प्रॉपर्टी को लेके। वही तो कह रही हूँ तो कि ये तो रियल स्टोरी, बिल्कुल कमलेश जी ने पता नहीं कैसे थीम, इनका थीम इतना अच्छा होता है ना कि बस उसके लिए तो बस अवार्ड देने चाहिए इनको। बहुत अच्छी थैंक यू, मुझे अवार्ड मिल गया आज नए साल में। बहुत बढ़िया, सच्ची रियली। आपको तो मेरी सिस्टर को याद करा दिया, वो भी टॉम दीदी थी वो। बहुत अच्छी, बहुत स्वीट थी, बहुत अच्छी थी। बस वो ऐसे ही कैंसर से ही चली गई, और मैं आपकी स्टोरी सुन के मैं उनको याद कर रही थी बैठी बैठी। ओके कमलेश जी, हैप्पी न्यू ईयर।
या थैंक यू वेरी मच। हैप्पी न्यू ईयर हाँ, जी मेरी मैं तरफ आप से सबको सबके हैप्पी ना। न्यू ईयर। मैं तो पहले विश करके फिर आई हूँ। हाँ जी। हाँ, राइट राइट। भगवान आप सबको मैं बहुत जब अंदर खुशियां थी दे। तो मैंने, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल। उसके हाँ लिए। जी, हाँ जी। विनीता जी ने अनम्यूट किया। विनीता जी आप बोलिए। अरे नहीं, मैंने अभी खोला है बस। ये शोभा अच्छा जी जी थे, अनम्यूट। शोभा जी। शोभा हाँ, जी मैंने अनम्यूट सुन नहीं कर ली रहे हैं, मन कहानी। करके। शोभा जी अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। रुचिका जी, रमन सर आज मैं भूल अनम्यूट। गई सुनना कहानी। अभी याद आई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मंजू दुआ और हाँ, एक तो और मैं थी। बोलती हूँ, मैं हाँ हाँ जी। बोलती हूँ। हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, तो मैंने बीच बीच में नहीं सुनी क्योंकि मेरी पान टपरी वाली फ्रेंड बनी है और आज उसका जन्मदिन है और वो घर आ रही है और मैं उसको एक साड़ी गिफ्ट कर रही हूँ। तो अच्छा। जब मेरी बेटी नहीं ले रही थी, मैंने जब आई थी तो मम्मी की चूड़ी भी दे रही थी गोल्ड की, ले ले बेटा, ले 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 ले, वो नहीं ले रही थी। और तो मैंने आज उसको गिफ्ट करने की सोची क्योंकि वो मेरी सारी बातें सुनती है, वो मेरी फ्रेंड बन गई है। उसका आज जन्मदिन है। वो बोली नहीं आंटी कुछ नहीं चाहिए, नहीं आंटी, नहीं नहीं। मैं बोली नहीं, मेरी 4-5 thousand की साड़ी है और मेरी वो है, क्योंकि मैं अपने बेटी के शादी में तो जा नहीं पाई, वो 4,000 का सूट पहन नहीं पाई। क्योंकि उन्होंने एक फंक्शन पे बुलाया और मेरी सिस्टर ने बोल दिया नहीं, तुम जाओगे तो सारे फंक्शन पे जाओगे। मेरे बेटे ने भी बोल दिया मम्मी अभी उसकी ईगो बहुत हाई है, वो सब मिल रहा है उसको, जबकि उसके इन लॉज ने कुछ नहीं दिया। मेरे हस्बैंड ने बोल दिया कि तुम कोई सेट नहीं दोगे, मैंने बहुत कर दिया। So it's a real life story of my own daughter, wherein she is asking me to come. Biological mother is going just for one function, शादी का, fly in my बीमारी। 3 घंटा फ्लाई करो, हस्बैंड टिकट बुक करा देंगे, अगले दिन हल्दी है, पहले दिन शादी है। एक शादी तो हो चुकी है लंदन में। सो आई गेट वेरी सेंटिमेंटल ओवर इट। ऑल्दो ऐसा नहीं है, बाद में मैं गोवा जा रही हूँ बेटे के साथ, स्पॉन्सर्ड बाय माय हस्बैंड एंड सन। बट द थिंग इज कि मेरे को नहीं बुलाया। सो माय सिस्टर फेल्ट वेरी बैड कि अपनी बेटी जिसको मैंने पाला पोसा पैदा किया वो अपनी स्टेप मदर्स को घुमा रही है राजस्थान और मुझे नहीं ले जा रही। तो अभी मैं उसको, आपको, वो मुझे बोलती है आप सब रायना को दे देना, रायना इज माय डॉटर इन लॉ, आप सब उसको दे देना। तो अभी मैं किसको क्या दूंगी मुझे नहीं पता। बट द थिंग इज आई एम गोइंग टू सेल माय गोल्ड एंड एंजॉय माय लाइफ। बहुत हो गया सबको देख देख के, सबको पाल पाल के, कोई फायदा नहीं होता। पराये अपने हो जाते हैं और अपने पराये हो जाते हैं। ऐसा होता है। सही बात है। वही स्टोरी में इन्होंने ये बताया भी है, कमले जी ने भी ना, जो इनके अपने थे वो तो खैर उनकी बहन भाई उनके पास आते थे, फिर भी पूरा टाइम उनके साथ रहे स्टोरी में। बट उनके जो इन लॉज वगैरह है उन लोगों ने तो कभी आके उनको संभाला ही नहीं ना, वही चीज थी उनमें भी। अपने अपने नहीं होते हैं, जी सही जी बात है। जी। जबकि मेरे हस्बैंड तो मुझे संभालते हैं, ऐसा नहीं है, फाइनेंशियली वही मेरा केयर करते हैं और कोई नहीं करता। बट देन बोलते भी है तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, फोन पे बात करेंगे तो बोलेंगे मैं खड़ा हो जाऊंगा, वो अंग्रेज ने कुछ कहा। लाइक ही हैज सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मी, बट रह तो नहीं रहे ना साथ में, तो फिर मेरे को तो सब अकेले ही फेस करना है। सो इट्स लाइक दैट। अभी ओल्ड एज होम में 3 दिन भेज दूंगा, नए घर का फर्नीचर बन जाएगा, बट नॉट विद मी। So that is the painful thing. So it's okay. हर एक की अपनी हाँ, जिंदगी है, कोई बात नहीं। देखो मैं आप नहीं हो सकता है, मेरा बेटा बोलता है मम्मी मे बी ही विल कम बैक टू यू आफ्टर दादी गोज। सो दादी इज वन एलिमेंट। सो देखते हैं ना क्या ना ना होगा ना ना हाँ। रुचिका जी, ऐसी बात नहीं है। असल में ना ताली ना दो हाथ। आप मेरी बात का ना बुरा नहीं मनाना, पहले मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ। आपको क्या पता मैम, आप नहीं जो नहीं ये नहीं बोल नहीं, रहे हो मैं आपको आपको नहीं ये पता बताने नहीं वाली। रही। मैं आपको कोई हाँ। सलाह नहीं देने वाली, क्योंकि हर की अपनी कहानी आप, है, सबके हाँ, मंच आपको पर। रियल लाइफ स्टोरी पता ही नहीं है तो फिर आप मत बोलो कि मैं एडजस्ट नहीं करती। मैंने तो यहाँ तक अपनी मदर को बोला था कि आप ही ने बोला है शादी करके जहाँ जाते हैं वहां छोड़ के नहीं आते। तो शी टोल्ड मी कि आपने क्यों नहीं बताया पहले। ऐसे नहीं, मैंने नहीं बताया बिकॉज आई एम अ डिवोटेड वाइफ, आई वॉज अ डिवोटेड वाइफ। चलिए सो कोई इट नहीं। इज अभी नॉट हाँ, माई अभी हम हस्बैंड। हाँ कोई नेक्स्ट बात टॉपिक। नहीं, कोई बात नहीं। जिंदगी सबकी एक है, अलग अलग है, सोच सबकी अलग अलग है। हम हर नहीं पर मैं आदमी को। हैप्पी हूँ उनके लिए भी, मैं खुश हूँ। मैं, हमारी प्रॉब्लम है कि हम अभी तक एक दूसरे को प्यार करते हैं। 20 साल जो हमने इकट्ठे करवा चौथ रखी है ना, वो कहीं नहीं जाता।
वो आज बोल रहे थे बेटे को, जब गोवा की उसमें छोड़ने जा रहे थे, कि मम्मी भी ग्रेटफुल नहीं है, बेटी भी नहीं है, बेटा भी नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है कि हम तीनों उनके ग्रेटफुल हैं, पर वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो भी अकेले रह रहे के पता नहीं व्हाट इज द स्टोरी, आई डोंट नो, बट आई एम हैप्पी अलोन अभी। ओके बाय। ओके जी, ओके जी, बाय 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 बाय। योर डिसीजन, योर ओन डिसीजन, नो हाँ प्रॉब्लम। बिल्कुल आपको अपना जो अच्छा लगे नहीं, वो बट कीजिए। इट शुड बी, ताली दोनों हाथ से बजती। जब कोई वो बात नहीं, दादी देखिए मानती ही देखो, नहीं है हाँ, तो मैं क्या निकिता जी करूँ, इसमें देखिए, मेरी क्या गलती? आपका, हाँ, आप अपना हिसाब से, आप समझदार हो, आप बच्चे नहीं हो, हम आपको क्या समझाएं, आप समझदार हो, आप डिसीजन आपको अपना ले सकते बैग हो। की स्टोरी नहीं पता तो आप कुछ बोल ही नहीं हाँ सकते, हाँ, जो जैसे जो जैसे बोल। हम कुछ बोलेंगे अभी। रमन सर आइए, आप रमन सर आइए, रमन सर। मैं कैमरा नहीं खोलूंगा, कुछ लोग बैठे हुए तो वो जी आज। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर सबको। और कमलेश जी, आज मैंने आपकी पूरी कहानी सुनी है, क्योंकि आज कोई सेशन नहीं है, सब जगह छुट्टी है। नहीं, सुनता तो सारी तब भी हूँ, लेकिन लेकिन वो इस टाइम एक एक वर्ड सुना मैंने ध्यान से। तो मैं बिल्कुल, बहुत अच्छी कहानी है, ऐसा ही होना चाहिए। देखो, एक आपको पता, वो बिरला कंपनी थी, उसकी लंबी कहानी है। तो वो हम्म। उनको खत्म हो गए, उन्होंने अपने नौकरों को ही दे दिया था, सीए को दे दिया, ऐसे कंपनी का नाम बदल दिया उन्होंने, फिर चला जाए तो यस। कुछ भी होता है। चलो, उसकी मैं एक, ये प्रीति जी जानती होंगी। प्रीति जी, जी। में एक था ना पप्पू हलवाई के साथ वो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ थी, वो हाँ ना हाँ। हाँ, सुना हुआ है। गीता मार्केट में ना वो रहती हाँ, जनता मार्केट वाले, थी। हाँ। नौकर के साथ चाय बेचता था, उसके साथ ही मतलब आ गई, वहीं रह रही थी। अब उसने अच्छा। क्या कि जब 15-20 साल, 25 साल, 30 साल बल्कि वो रही, उसके बाद उसने सेवा करी, वो फिर हाँ मकान के नाम कर गई। हाँ हाँ। कि उन्होंने क्या किया, और उसके बच्चे सरदार, उसका हस्बैंड भी, हस्बैंड नहीं था उसके, तो जो भी बच्चे थे दो चार वो आए, वो तो हाँ। करने लगे, मेरा मकान है भी। तो उन्होंने क्या किया, उनके बच्चों ने एक हलवाई को बेच दिया मकान। तो वो हम्म। केस चल रहा है, लेकिन वो बेचारा चला गया, बीवी वहां ताला लगा हुआ है। तो ये कहानी है। ऐसे मैं बहुत एक नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे। हम भी क्यों ब्लॉक में भी एक ऐसी सेम स्टोरी है। ऐसे हैं लोग बहुत, वो ऐसे ही हैं, फिर क्या करें। औलाद अपनी नहीं होगी तो फिर कुछ तो करेंगे ही ना। हाँ, आज वो तो सुबह इंसान, हैंग हो रहा है फोन। जो हाँ आदमी, हाँ, जो इंसान उसी को प्यार करेगा, उसी को देना चाहेगा, हाँ, जो और क्या। करेगा, जो उसको समझेगा, उसी को देना हम्म चाहेगा ना। कोई भी इंसान कुछ भी देना चाहेगा तो नहीं क्या हम्म। एक कहेंगे। एक एक रियल सुनाई सुना रहा हूँ मैंने, ये भी रियल सुनाई, वो भी सीरियल रियल, बिल्कुल रियल स्टोरी है, आज से 40-50 साल पुरानी बात है ये। तो मेरे पास एक वर्कर था। मैंने कहा, यार तू तो बड़े अच्छे घर का लगता है, वाइटल लगता है तू वर्कर। कहता, बाबूजी मजबूरी है कि मेरे ना फादर ने, वो मेरे भाइयों ने मेरे को निकाल दिया। मैंने कहा, भी तुझे क्यों निकाल दिया? तो कहते, हालांकि मेरे बाप का भी ध्यान रहे, मेरी माँ मर गई और मैंने वो उसी झुग्गी झोपड़ी वाली लड़की से शादी कर ली उसने। तो वो, मैंने कहा, देख, अपने बाप की सेवा, वो क्या करे, इतवार को छुट्टी होती, इतवार को बाप को घुमाने ले जाए, बोतल बोतल पिलाता रहे। मैंने कहा, सबसे अच्छी दोस्ती है बोतल के साथ, एकदम। चाहे किसी को कुछ भी दे दो, मकान भी दे दो, दोस्ती नहीं होगी। अगर एक बोतल बैठ के 4 बार पियो ना, तो वो पक्की दोस्ती हो जाए। अब वो क्या हुआ, वो आदमी जो था मकान अपने उस बेटे को दे गया। जो जो बात आते बेटे बहुएं रहती थे, वो उसकी सेवा नहीं करते थे। मॉडल टाउन के अंदर मकान था। हाँ। नहीं होता है, बिल्कुल आपकी बस। रियल स्टोरी। तो करना भी चाहिए, क्योंकि जो सेवा करेगा, जिससे प्यार मिलेगा, अच्छा लगेगा, उसी को तो देना चाहिए ना। हाँ हाँ, वो तो क्योंकि है, सही। आपके लिए चलिए। ऐसे ये भी तो वो है। देखो, मेरा आइडिया कहाँ काम करा, और वो कहाँ है, वो लड़का आजकल बहुत ज्यादा रईस बन गया। चलो, आपको जैसे आइडिया देने वाले भी चाहिए इंसान नहीं दुनिया में, जो ऐसे ऐसे आइडिया देते हैं। अरे बहुत अच्छे बात से। कहते हैं कि जो हमारा नाम रखते हैं जयपुर जल्दी, तो लोग उसका सुहाना सफर रख लेते हैं नाम। अपने नाम को चेंज करके 4-4 साल पुराने नाम। सर ऐसे ही है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता ना, क्या करें। वो लोगों को लगता है कि दूसरों को कोई सक्सेस होता है ना, उसकी कॉपी कैट करने लग जाते हैं। ये तो होता ही, कोई सक्सेस होता है ना, उसकी बहुत सारी कॉपियां बन जाती है। चलिए, अब विनोद सर गाड़ी से हमको ज्वाइन किया। अभी विनोद सर ने क्या कहना चाहेंगे सर आप? वैसे नहीं, कहानी तो आपने मैं तो आपके सबकी शक्ल देखना चाहता था, और मेरी सबको हैप्पी न्यू ईयर मैं कह जरा मैं भी विश कर दूं। हैप्पी हाँ, न्यू ईयर।
हैप्पी न्यू ईयर विनोद जी, आज सुबह 10 बजे कमलेश हुए। जी सॉरी, मैं जरा बिजी था तो मैं अटेंड नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, कोई और बात मेरे को जैसे ही फ्री हुआ तो मैंने कहा मैं कम से कम चलो आप सबकी शक्ल देख लेता हूँ और विश कर देता हूँ सबको। बिल्कुल बहुत बिल्कुल, अच्छा आप सबको, हम आपको, आपके परिवार को, सबको हैप्पी न्यू ईयर। हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। विनीता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई और है कुछ रहने वाला? वनीता नहीं, और विनीता जी शोभा हैं। जी भी नहीं है। मैंने शोभा तो जी स्टोरी नहीं सुनी बिल्कुल भी, मुझे पता ही नहीं क्या तो था। कोई बात नहीं, आप वीडियो पर सुनना और अपने कमेंट करना, ठीक है। हाँ, सही बात है। ठीक है? तो हाँ, तो अभी एंड करें, सबका हाँ, हो गया। कर देते हैं, कर देते। सबको चलिए, नए साल की शुभकामनाएं। बिल्कुल नए साल की शुभकामनाओं के साथ सभी फ्रेंड्स का इस कहानियों की महफिल में सबका स्वागत भी था, और सबको बाय बाय भी। आपका धन्यवाद कि आपने इतने प्यार से कहानी सुनी। नेक्स्ट थर्सडे फिर मिलेंगे आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।